जय हिंद दोस्तों। आज आपको सेना में सेंटर भर्ती रैली के दौरान रिलेशनशिप सर्टिफिकेट से क्या क्या फायदे होते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट से क्या क्या फायदे होते हैं और स्पोर्ट्समैन को कितनी छूट मिलती है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। रिलेशनशिप भर्ती रैली के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। रिलेशन भर्ती रैली के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। रिलेशन सर्टिफिकेट फादर या ब्रदर का, एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th क्लास मार्कशीट जरूरी है, बाकी इससे ऊपर एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 20 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ स्काई ब्लू बैकग्राउंड के साथ, एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है, एफिडेविट ये उन्हीं कैंडिडेट को देना जिनके स्वयं के एजुकेशन डॉक्यूमेंट और फादर या ब्रदर के आर्मी डॉक्यूमेंट में नाम स्पेलिंग गलत है और यदि 366 दिन तक डेट ऑफ बर्थ में वेरिएशन है, उन्हीं कैंडिडेट को लागू है, बाकी किसी को नहीं देना है। एफिडेविट का फॉर्मेट इस प्रकार से है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर निकलवाना है और कैंडिडेट की तरफ से दिया जाएगा। एक कैंडिडेट की फोटो लगेगी और नोटरी से अटेस्टेड होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सोल्जर जीडी के लिए क्लास 10th में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए और सभी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। यदि कैंडिडेट 12th या उससे ज्यादा पढ़ा है तो उसको 10th क्लास में कम से कम 45% मार्क्स की जरूरत नहीं होगी। सोल्जर क्लर्क 12वीं या इंटरमीडिएट एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा क्लास 12th में इंग्लिश और मैथ्स ऑब्लिक अकाउंट ऑब्लिक बुक कीपिंग में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास, उनके लिए केवल 10वीं पास होना चाहिए और मिनिमम 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में। सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास, ये केवल हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए है, 8वीं क्लास पास होना चाहिए और कम से कम 33% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। एज लिमिट, सोल्जर जीडी के लिए 17.5 से 21 साल उम्र, सोल्जर क्लर्क के लिए 17.5 से 23 साल उम्र और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए 17.5 से 23 साल तक उम्र है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी रनिंग, दौड़ कैसे करनी है, कितने पॉइंट मिलेंगे। यदि 5 मिनट और 30 सेकंड से कम का समय लेता है कैंडिडेट तो एक्सीलेंट ग्रुप 1 में आएगा और 60 में से 60 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक दौड़ में आता है तो गुड और ग्रुप 2 में जाएगा और 48 मार्क्स दिए जाएंगे। 5 मिनट 45 सेकंड के बाद आने के बाद फेल माना जाएगा। पुलअप टेस्ट यानी बीम, यदि कैंडिडेट 10 बीम निकालता है तो एक्सीलेंट ग्रुप में होगा और 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 9 बीम निकालता है तो गुड में आएगा और 33 मार्क्स दिए जाएंगे। 8 बीम निकालता है तो सेटिस्फैक्टरी में आएगा और 27 मार्क्स दिए जाएंगे। 7 बीम निकालता है तो पुअर में आएगा और 21 मार्क्स दिए जाएंगे। 6 बीम निकालता है तो पास माना जाएगा और 16 मार्क्स दिए जाएंगे। 5 और कम बीम निकालता है तो वो फेल माना जाएगा। रिलेशनशिप स्पोर्ट्समैन एनसीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को कितना फायदा मिलता है। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड यानी फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर कितनी छूट मिलती है। सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, उनके बच्चों को हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वजन में 2 किलो की छूट मिलती है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन नेशन, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जो जिला स्तर, कॉलेज, स्कूल, राज्य यूनिवर्सिटी या बोर्ड चैंपियनशिप में पहला या दूसरा स्थान प्राप्त किया है तो उसको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3
3 सेंटीमीटर और वेट में 5 केजी की छूट मिलेगी। बोनस मार्क्स, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडो, सन ऑफ विडो, उनके केवल एक लड़के को 20 मार्क्स मिलेंगे। सोल्जर, जीडी और ट्रेडमैन की भर्ती देखता है तो। स्पोर्ट्समैन यदि इंडिया लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक खेला हुआ है तो 20 मार्क्स, इंडिया लेवल तक खेला है तो 15 मार्क्स, स्टेट लेवल तक खेला है तो 10 मार्क, 10 नंबर, और यूनिवर्सिटी टीम और रीजनल टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है तो 5 नंबर मिलेंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर को 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट होल्डर को 10 नंबर, और सी सर्टिफिकेट होल्डर जो जीडी और ट्रेडमैन की भर्ती देख रहा है उसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। इसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जो क्लर्क की भर्ती देख रहा है उसको 15 मार्क्स मिलेंगे और उसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। यदि वह रिपब्लिक डे की परेड अटेंड किया हुआ है तभी उसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। मिसलेनियस, ब्रदर रिलेशन सर्टिफिकेट से केवल सेंटर भर्ती रैली अटेंड कर सकता है, यानी कि भाई के रिलेशनशिप सर्टिफिकेट से कैंडिडेट केवल जो सेंटर की भर्ती रैली है वो अटेंड कर सकता है, उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। स्पोर्ट्समैन, जो भी स्पोर्ट्समैन है उनके गेम का ट्रायल लिया जाएगा, केवल ट्रायल में पास होने के बाद ही छूट मिलेगी। जो भी स्पोर्ट्समैन के कोटे से जाते हैं उनका वहां पर ट्रायल लिया जाएगा और ट्रायल में पास होने के बाद ही उनको छूट मिलेगी। भर्ती रैली से पहले एक बार कैंडिडेट को रैली नोटिफिकेशन जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण कुछ भी अमेंडमेंट हो सकता है। अभी जो कोविड-19 बीमारी चल रही है इसके कारण नोटिफिकेशन में कुछ भी चेंज हो सकता है, इसलिए कैंडिडेट एक बार रैली नोटिफिकेशन जरूर देख लें। 72 घंटे तक की आरटीपीसीआर रिपोर्ट या वैक्सीन के दोनों डोज की रिपोर्ट साथ लेकर जाएं। कैंडिडेट कम से कम 72 घंटे तक की आरटीपीसीआर रिपोर्ट या वैक्सीन के दोनों डोज लगे हुए की रिपोर्ट साथ लेकर जाएं। तो दोस्तों ये थी जानकारी सेना में सेंटर भर्ती रैली के दौरान एक सर्विसमैन के लड़के या रिलेशनशिप सर्टिफिकेट या एनसीसी सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्समैन को कितना छूट मिलता है, कितना फायदा मिलता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही सैनिक जानकारी चैनल को लाइक करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।